सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी भाई ये जानना चाहते हैं कि मेरे अनुभव क्या हैं गायत्री मंत्र के विषय में, तो मेरी एक वीडियो है गायत्री माँ के चमत्कार मेरे साथ क्या हुआ, वो ये वाली वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देख लें। मेरी एक मित्र जो कि ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मेरे से कहा है कि आप यूट्यूब पर अपने अनुभव शेयर करो। तो पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह की बात कही। दूसरी बात, मैं तो एक बहुत छोटी भक्त हूँ गायत्री माँ की। इसके अलावा मैं और भी बहुत बड़े बड़े महानुभावों के अनुभव आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो मेरा अनुभव क्या है, मैं पहली बात तो आपको बता दूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन फिर भी जो गायत्री मंत्र के अनुभव हैं उनके विषय में मैं आपको बता सकती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि गायत्री माँ जब तक कृपालु नहीं होती, दयालु नहीं होती, जब तक वो खुद नहीं भक्त को चुनती, तब तक भक्त के अंदर ये भाव जगता ही नहीं कि मैं गायत्री मंत्र के जाप करूं। शायद मेरे पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे होंगे कि मैंने एक संयुक्त परिवार में जन्म लिया। संयुक्त परिवार में भी जन्म लेने के बावजूद पूरे परिवार में ऐसे विचार किसी के नहीं थे जो कि मेरे पिताजी के थे, क्योंकि वो आर्य समाजी प्रवृत्ति से प्रभावित थे। अब जब आर्य समाजी प्रवृत्ति से प्रभावित थे तो वे गायत्री मंत्र और ओम के जाप और हवन वगैरह इन पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। मुझे भी हवन होता है, हमारे यहाँ हुआ करता था, तो वहाँ पर ले जाया करते थे, तो मैं हवन में भी जाया करती थी उनके साथ। उसके बावजूद गायत्री मंत्र के जाप के उनके पास बहुत सारे वेद शास्त्र किताबें इतनी सारी हैं कि अलमारी एक पूरी भरी पड़ी है। आनंद स्वामी सरस्वती जी की किताबों से मैं इतनी प्रेरित थी, मैं उनको पढ़ती थी, तो उनकी लगभग सारी की सारी किताबों में गायत्री मंत्र के विषय में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लिखा होता था, और इसी से मैं बचपन से ही गायत्री मंत्र के जाप किया करती थी। अब गायत्री मंत्र के अनुभव क्या हैं ये बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि आध्यात्मिक अनुभव की बात मैं बाद में करूँगी, पहले मैं इस सांसारिक जो होती हैं विषय वस्तु माँ गायत्री ने मुझे क्या दिया वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पिता के विषय में तो बता ही दिया। मुझे एक आध्यात्मिक पिता मिले जिनके कारण ही मैं आज गायत्री मंत्र के जाप किया करती हूँ। एक माँ, इस तरह की माँ मुझे मिली कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी त्याग की मूर्ति, जिन्होंने कभी अपने लिए किसी भी चीज़ की ये नहीं सोची कि मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, क्योंकि वो संयुक्त परिवार में थी। तो संयुक्त परिवार में भी किस तरह से संयुक्त परिवार में रहा जाता है ये उन्होंने मुझे सिखाया। संयुक्त परिवार भी ऐसा वैसा परिवार नहीं था, हमारा कम से कम 20 से 25 लोगों का परिवार था। संयुक्त परिवार 20 से 25 लोगों में ये 20-25 लोग जो बताए हैं मैंने, ये बड़े बड़े लोग बताए हैं, बच्चों की तो कोई गिनती ही नहीं थी, इतने सारे बच्चे थे हमारे घर में। तो पहली बात तो मैं संयुक्त परिवार में पली बढ़ी। माँ ने मुझे त्याग सिखाया, त्याग क्या होता है, कैसे एक संयुक्त परिवार में रहा जाता है। उसके बावजूद भी सर्वश्रेष्ठ पिता मुझे दिए, त्याग मूर्ति माँ मुझे मिली, एक भाई भी मुझे दिया, एक बहन भी मुझे दी। यानी कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, भाई बहन माता पिता सब कुछ मुझे मिला। उसके बावजूद भी जब हम अलग हुए तब मैं 8th क्लास में थी, तभी से गायत्री मंत्र के शायद मैं जाप करती आ रही हूँ, शायद उससे पहले से भी, क्योंकि संयुक्त परिवार की मुझे याद नहीं मैंने किया था नहीं किया था। लेकिन हाँ, जब हम अलग हुए तब से मैं माँ गायत्री ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि आज तक नहीं छोड़ा। और आपको क्या बताऊँ, मुझ पे कभी किसी चीज़ की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रही। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला, वो मुझे प्राप्त हुआ। माँ गायत्री ने वो सब कुछ दिया। मायके की बात छोड़ो, अब ससुराल की बात करती हूँ। ससुराल में भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या चाहिए एक स्त्री के लिए ससुराल में? सबसे ज़्यादा चाहिए एक पति जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला हो। और वास्तव में मुझे पति इतना प्यार करते हैं कि किसी भी चीज़ की, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे ससुर मुझे बहुत प्यार करते हैं, और तो और सभी लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात ये है कि जो लोग मुझे ससुराल में प्यार नहीं करते थे ना, आज वो स्थिति है कि वो लोग भी मुझे प्यार करते हैं। अब मैं आपको जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आते हैं उनके विषय में अनुभव की बात बताती हूँ। पहले मेरा स्वभाव जो था काफ़ी गलत स्वभाव था, यानी कि मैं अधिकतर किसी को पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज मैं ये देखती ही नहीं कौन व्यक्ति कैसा है, मैं उसके अवगुणों से नफरत करती हूँ, गुणों से या फिर उस व्यक्ति से नफरत नहीं करती। आज मेरी सोच में इतना परिवर्तन आ चुका है
क्योंकि गायत्री मंत्र के जाप द्वारा वास्तव में आपका व्यक्तित्व अंदर से भी सुधरता है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, बेहद वाला क्रोध आता था, लेकिन पता नहीं कहाँ क्रोध गायब हो गया। अब मुझे क्रोध भी नहीं आता। जिनके साथ मिलकर मुझे चलना मंजूर नहीं था, मैं आज सबके साथ मिल कर के चलती हूँ। और आपको एक बात और बता दूँ, पहले मैं अवगुण वाले व्यक्ति के साथ निभ नहीं सकती थी, लेकिन आज मैं सबके साथ निभ सकती हूँ, सबको निभा करके चल सकती हूँ। आज मेरे अंदर वो क्वालिटी गायत्री माँ के जाप से मिली है, मुझे माँ गायत्री की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। आज जब भी लोग मुझे देखते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं वो लोग। शायद मैं हर तरह की स्थिति से अपने आप को निकाल लूँ, इस तरह से मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रही, माँ गायत्री की शायद वो कृपा मुझ पर हो चुकी है। अब मैं आपको आध्यात्मिक अनुभव की बात बताती हूँ। मैं गायत्री मंत्र के ये तो मैंने सब कुछ आध्यात्मिक अनुभव ही हैं, ये कुछ अलग नहीं है। सांसारिक जो सुख मिलता है वो भी गायत्री मंत्र के जाप से मिलता है, कहने का मतलब ये है। और जो अंदर से व्यक्तित्व परिवर्तित होता है वो भी माँ गायत्री के जाप से परिवर्तित होता है। मैंने कई सारी वीडियो में बताया है आपको, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा सब कुछ खत्म हो जाता है, रहता है माँ गायत्री के जाप से, तो सिर्फ प्रेम भाव रह जाता है। अच्छे पथ प्रदर्शन करती हैं माँ गायत्री, हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं माँ गायत्री। तो अनुभव मेरा गायत्री मंत्र का अनुभव जो आध्यात्मिक है वो ये है, जब भी मैं अब गायत्री मंत्र के जाप करने के लिए बैठती हूँ तो थोड़ी देर तो बैठी रहती हूँ, उसके बाद आंखें बंद करके मैं गायत्री मंत्र के जाप करती हूँ सदैव, मैंने जैसा कि आपको बताया है। और मैं अपनी दोनों, जहाँ भी आपको ध्यान लगाना होता है, जैसे कोई कहीं लगाता है कोई कहीं लगाता है, तो मैं भी अपनी भ्रुकुटी के बीच में जहाँ बिंदी लगाती हूँ वहाँ पर ध्यान करती हूँ। जब मैं ध्यान करके बैठ जाती हूँ माँ गायत्री का, कभी कभी ध्यान इधर से उधर ओझल भी हो जाता है, लेकिन जब ध्यान लग जाता है मेरा, गायत्री मंत्र के जाप करने लगती हूँ, तो आपको क्या बताऊँ कितना मुझे आनंद प्राप्त होने लगता है। ऐसा लगता है बस मैं अब गायत्री मंत्र के जाप करती जाऊँ, मेरे एक हृदय में पीड़ा सी होने लगती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है मेरे हृदय में। मैं ये सोचती हूँ इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। ये अनुभव वैसे कभी कोई किसी को बताता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है मेरे हृदय में, बस ऐसा लगता है माँ गायत्री आओ, अब तुम बस अपने हृदय से लगा लो। और मेरी आँखों से आंसू चलने लगते हैं, इतने आंसू चलते हैं, और तरह तरह की मेरे जो शक्ल है वो बनने लगती है मेरी, और आंखों से आंसू चलने लगते हैं। मतलब रोने वाली स्थिति, रोती हूँ, आंखों से आंसू चलते हैं, लेकिन अंदर से फिर भी अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, और फिर भी आंखों से आंसू चल रहे हैं। ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, मैं अभी उस वाली स्थिति में नहीं पहुंची हूँ कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं इस स्थिति को अभी नहीं जानती हूँ। अभी बस मेरी स्थिति यही है जो मैंने आपको शेयर किया, कि मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू चलने लगते हैं, मेरे हृदय में एक पीड़ा सी होने लगती है, और जो पीड़ा अच्छाई का एहसास कराती है, मीठी मीठी पीड़ा होती है। और वो मुझे जैसे किसी से मिलने की वो पीड़ा होती है ना, पता नहीं, हम कहते हैं बहुत से लोग कि प्रेमी प्रेमिकाओं की पीड़ा होती है, ऐसी होती है, शायद वही पीड़ा होती हो। तो मुझे वो पीड़ा का अनुभव होता है, वो पीड़ा मुझे अच्छी भी लगती है, मीठा मीठा दर्द भी होता है, और मेरे आंखों से आंसू चलते हैं। तो आध्यात्मिक अनुभव की भी मैंने आपको बात बता दी। तो मैंने आपको जो भी बताया है ये सब वास्तव में सत्य है। कोई झूठ माने तो झूठ मानता रहे, लेकिन जो भी कुछ मैंने बोला है एक एक शब्द है। मैं गायत्री माँ जानती हैं इस बात को कि मैं सत्य बोल रही हूँ, और मैं जानती हूँ इस बात को। एक कबीरदास जी का दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो परमात्मा की कृपा से इतना मेरे पास है कि मेरा कोई काम रुके नहीं, और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। माँ गायत्री ऐसे ही मुझ पर कृपा बनाई रखें। और जैसे एक गायत्री भक्त समस्त संसार के सुखों की कामना करता है, वैसे ही मैं भी इस समस्त संसार के सुखों की कामना करती हूँ। संसार में सभी सुखी रहें।